नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का जरिया तो है ही, साथ ही आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी एसआईपी का टाइप चुन सकते हैं। एसआईपी के अलग अलग प्रकार जैसे फ्लेक्सिबल एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी से आप बाजार की चाल के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे हर जरूरत के हिसाब से क्या है इन एसआईपी के फायदे, और क्या एसआईपी करने का कोई निश्चित समय तय है, और क्या इस निश्चित समय वो जो होता है वही तय करता है मुनाफा। इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं आज फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ हमारे साथ हैं। फिरोज और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले जानना समझना जरूरी है, क्योंकि एसआईपी के फायदे तो हमने अनेकों बार समझे और जाने हैं। खास तौर पर अभी मौजूदा बाजार में फिरोज, एसआईपी के फायदे हम क्या गिनाए अपने निवेशकों के सामने? स्वाति जी नमस्कार, क्षितिज जी नमस्कार। पॉइंट वन इज, देखिए एसआईपी जो है उसकी जो एक एडवांटेजेस होती हैं वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, कंटेम्प्रेरी नहीं होती हैं, वक्त पे निर्भर नहीं करती, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिनेंशियल डिसिप्लिन जो है ऑटोमेटिकली ह्यूमन बीइंग्स में नहीं आता है। आपने देखा होगा कि काफी बार लोग दिन दिन की चिटफंड में कंट्रीब्यूशन करते थे। शाम को कोई आता था, 20 रुपए 50 रुपए कलेक्ट करके जाता था। दैट्स बेसिकली फिनेंशियल डिसिप्लिन। वैसे ही एसआईपी में आज आप फिनेंशियल डिसिप्लिन प्राप्त कर सकते हैं। डेली, वीकली जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके एक स्पेसिफिक डेट की हो सकती है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टूल और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज ऑफ एन एसआईपी। सेकेंड, इतनी छोटी अमाउंट में होती है कि आप अपनी एसआईपीस को आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज के महंगाई के दौर में 500 रुपए रह क्या गया है? महंगाई बढ़ रही है, रुपये की वैल्यू कम हो रही है, इधर एसआईपी की मिनिमम अमाउंट्स घट रही है इतने सालों से। आप बहुत अफोर्डेबल, एक लंच या डिनर के जितने पैसे होते हैं उतने में आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, जब आप अमाउंट नियुक्त करते हैं तो आप जब महंगे होते हैं यूनिट्स, तब आप थोड़ा कम खरीदते हैं। इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब यह है कि आपने 1000 रुपए डाले और अगर यूनिट्स महंगे हैं तो आपको कम यूनिट मिलेंगे, जब यूनिट सस्ते हैं तो ज्यादा यूनिट मिलेंगे। तो इसकी वजह से जो आपकी एवरेज कॉस्ट आती है वो एक सिंपल एवरेज से कई गुना बेहतर हो जाती है। क्योंकि वो वेटेड एवरेज यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल एवरेज से बेहतर आती है। उसको, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और ऑफ कोर्स रिस्क घट जाता है, बिकॉज एक मुश्त पैसे नहीं डालते, मार्केट नीचे जाती तो भी आपके लिए खुशी है क्योंकि अगली किस्त सस्ते में मिलेगी। अगर ऊपर जाती है तो ये भी खुशी है क्योंकि जो किस्तें जा चुकी हैं अंदर वो अच्छी तरह से बढ़ रही हैं। दोनों चित भी आपका है, पट भी आपका है। ओके, तो एसआईपी के फायदे अनेक हैं। आप एक एसआईपी करें तो आपको अनेकों फायदे उसके नजर आएंगे, जिसमें एक बड़ा फायदा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फिरोज ने यहाँ पर इसका जिक्र किया। मतलब कुल मिलाकर क्षितिज, जैसा फिरोज कह रहे हैं कि बाजार की उथल पुथल हमने कई बार देखी पिछले कई महीनों में, तो उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक और ऐसा एक मैजिकल एक कैलकुलेशन है या गणित है, हम जो भी कहें इसको, जो कि आपके निवेश को बैलेंस आउट करने का काम करता है। मतलब आपको एक तरीके से नुकसान नहीं होने देता, बशर्ते आप लंबे टाइम तक अपने एसआईपी को जारी रखें। अगर बाजार की चाल से घबराकर आपने अपनी एसआईपी रोकी तो यहां पर सबसे बड़ा नुकसान, लेकिन अगर जारी रही तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे बड़ा फायदा। स्वाति बिल्कुल सही कहा। आई थिंक फिरोज भाई ने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, देखिए अगर मार्केट गिरती है तो आपको वही यूनिट्स म्यूचुअल फंड के या जो आप जिसमें आप शिफ्ट कर रहे हैं वो स्कीम के, वो कम वैल्यू पे मिल रहे होते हैं, पर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कम नहीं होते हैं। तो वो नोशनल वैल्यू कम दिखती है बट नंबर ऑफ यूनिट्स आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो आप कोई चीज एक्यूमुलेट कर रहे हैं जो आप 100 रुपीज में बाय कर रहे थे, आज बिकॉज ऑफ फॉल इन द मार्केट हो सकता है 98 रुपीज में या 95 रुपीज में बाय कर रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बढ़ रहे हैं। इवेंचुअली मार्केट जब बढ़ती है तो प्राइस एप्रिसिएशन ओवरऑल यूनिट्स पे आता है, जो पहले के यूनिट्स है उस पर भी आता है और जो आपने फॉलिंग मार्केट में लिया उसके ऊपर भी आता है। तो आज के दौर पे, जो आज के टाइम की मैं बात करता हूँ, जब मार्केट्स ऊपर है, काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस समय सिर्फ शुरू करूं नहीं करूं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक सिर्फ कोई मार्केट टाइमिंग का गेम नहीं है, ये एक डिसिप्लिन का गेम है। और डिसिप्लिन
कितना भी बड़ा कोई मार्केट का पंडित हो या कोई मार्केट के बारे में बात कर रहा हो, वो डिसिप्लिन एक्सीलेंस से कहीं भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, फिटनेस हो या कोई और काम हो, उसमें वो एक्सीड कर रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन विल इंश्योर कि आप उसमें एक इनपुट वैल्यू डालते जा रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताऊंगा स्वाति, एक हमारे मित्र ने सब शुरू करी, पोर्टफोलियो अपना बनाना शुरू करा, और ये वो समय है जब 2021 नवंबर के बाद से शुरू करा, 2022 तक मिड आते आते एंड तक कुछ खास रिटर्न बने नहीं इन्वेस्टमेंट में। ही सेड वन थिंग टू मी कि कम से कम और कुछ नहीं हुआ, मेरा उतना पैसा मंथली बेसिस पे सेव हुआ। तो जब वैल्यू अप्रिशिएट होगी वो होगी, बट एक डिसिप्लिन के कारण मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट सेव भी तो हो रही है। तो आई थिंक जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इवेंचुअली आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जैसे स्वाति ने बताया है, और अगर आप उसको एवरेज आउट करते जा रहे हैं, कैसी भी मार्केट है उसमें आप इनपुट वैल्यू डालते जा रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो बिल्कुल सही है, आपको ये लंबे समय तक ही चलानी पड़ेगी ताकि हम इसका सही बेनिफिट ले सकें। एब्सोल्युटली। थोड़ा हम कैलकुलेशन भी यहाँ पर दिखा रहे थे फिरोज, अगर आप इस जो पूरी कैलकुलेशन इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर पाएं कि हर महीने की 15 तारीख को जब हम एसआईपी कर रहे हैं, यूनिट हमने खरीदे फॉर एग्जांपल, तो नवंबर से लेकर अब तक जो ये एवरेज कॉस्ट का गणित है कैसे काम करता है? इस स्वाति जी देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपने अमाउंट फिक्स कर दी 10,000 रुपए। अगर समझो यूनिट की प्राइस हुई 10 रुपए, तो आपको यूनिट्स कितने मिलेंगे 10,000 रुपए में, और हर यूनिट अगर 10 रुपए की हो तो आपको कितनी यूनिट्स मिली, 1000 मिली। अगले महीने समझिए कि मार्केट गिर जाती है तो, और यूनिट की प्राइस 9 रुपए हो जाती है, तो आपने अभी भी 10,000 रुपए ही डाले हैं, आपकी बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए निकल गए। तो अब 10,000 रुपए आपने जो दिए हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को, और दाम है 9 रुपए का, तो आपको 1,111 रुपए यूनिट्स मिले। वैसे अगर 12 रुपए हो गई यूनिट प्राइस वापस तीसरे महीने में, तो आपने वापस 10,000 ही भेजे हैं एएमसी को, तो 10,000 रुपए डिवाइडेड बाई 12 आपको 833 यूनिट्स। वैसे अगर 13 हो गई तो आपको अपने 10,000 में सिर्फ 769 यूनिट्स मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे इस चारों इंस्टॉलमेंट से ही पता लग जाता है कि जब दाम सस्ता होता है तब यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करें और 3 महीने तक, और अगला महीना अगर भाव वापस 9 हो जाए तो आपको वापस 1,111 मिलेंगे। तो ऐसे हमने अगर 7 का एग्जाम्पल लिया, 7 किश्तों का एग्जाम्पल लिया, और 70,000 रुपए आपने 7 किश्तों में भेजे, तो आपको कुल मिला के 6,658 यूनिट्स मिल गए। तो आपकी हर यूनिट की कॉस्ट 10.5 रुपए की हो गई, 10.51 की। और आज भाव कितना है मई में फॉर एग्जाम्पल 12 का, तो आपकी पूरी किस्तें 10.5 में खरीदी गई, और आज अगर समझो कि मई होता और 10-12 रुपए का भाव होता तो आपकी पूरी किस्तें प्रॉफिट में आ गई, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट 10.51 है। एब्सोल्युटली। तो ये एवरेज कॉस्ट का गणित है जो कि बहुत सिंपली फिरोज ने समझाया, और ये हमें क्षितिज तब भी देखने को मिलता है जब यूजुअली जो निवेशक हैं, एक ऐसा निवेशक जो ये समझता है कि हमें सिर्फ पीक पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पर एक ऐसा निवेशक है जो कि थ्रू आउट पीक्स एंड बॉटम्स बाजार में बने रहते हैं और एसआईपी के जरिए रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं। जब हम देखते हैं कि अगर आप हाई पे निवेश करते हैं वर्सेस आप रेगुलर एसआईपी करते हैं, जो एक और हमारे सामने एग्जाम्पल है इसका क्षितिज, वो यही बताता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने एसआईपीज को रेगुलर किए हुए हैं तो आपको एक्चुअली ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इनफैक्ट स्वाति, कुछ एजेंसीज ने स्टडी भी किया है, एक वाइटो का रिपोर्ट भी आया था कि इससे कोई रिलेवेंस नहीं है कि आप किस डेट पे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। अगर सिप में आपको बेनिफिट तभी ज्यादा दिखना शुरू होता है जब आप 10 साल के ऊपर की अवधि तक अपने सिप को मेंटेन करते हैं। बट अगर 10 साल तक आप मेंटेन कर लेते हैं तो कम वोट में चांसेस फॉर यू टू बीट योर एफडी रिटर्न बाय 2 to 3% इज 100%। मतलब आप अगर कंपेयर करें, अगर मार्केट कितनी भी खराब हो गई तो आप 2-3% के डेल्टा से आप आराम से एफडी रिटर्न को भी बीट करेंगे। तो आइडिया ऑफ सिप ये है कि आप एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते रहे, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसे बंद नहीं करें, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि अब मार्केट बढ़ गई है, इस ऊपर कब बढ़ेगी। तो हम लोगों ने, आपने, मैंने, उसने जब अपना करियर शुरू किया था तो 2-3-4 हजार सेंसेक्स लेवल होता था। आज निफ्टी 19,800 20,000 के आसपास है। तो मैं कह रहा हूँ कि दैट आपको पेशेंस भी टाइम देना पड़ेगा, और स्टेप का बेनिफिट आता ही तभी है।
इट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके अंदर आपको मंथली बेसिस पे जो इनपुट दे रहे हैं आप, उसका एक बड़ा कॉपस तभी तैयार होता है जब आप उसको समय देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पीक ऑफ द मार्केट में आने से कोई इशू आता है, बिकॉज ये कोई आखिरी पीक नहीं है। सेकंड, जब आप इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, अगर आज वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है और कल खुदा ना खास्ता मार्केट करेक्ट होती है, तो आपको उस लेवल पे यूनिट ज्यादा एक्यूमुलेट करने को मिलते हैं। फिर उसने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे आपको रूबी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। तो मुझे बहुत सिंसियरली लगता है कि दैट लोगों को, ये जो भी हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि दैट सिप का जो मेन पॉइंट है, स्पेशली मैं बोलूंगा फॉलिंग मार्केट में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जो मेन पर्पस सिप का पर्पस सॉल्व होता है फॉलिंग मार्केट में, क्योंकि तब डिस्काउंट लगा होता है मार्केट पे और आपके यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं डिस्काउंट पे। चढ़ती मार्केट में तो आपको वैल्यू ऊपर दिख ही रहा है, बट फॉलिंग मार्केट में उल्टा आपको, अगर आप कोशिश करें तो उसको आप इंक्रीज करें जो आपकी इनपुट है। एब्सोल्युटली। अब आइए बात करते हैं कि आप अपने हिसाब से भी एसआईपी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सिप के भी कई प्रकार हैं जो आपको अलग अलग सिचुएशन में फायदा पहुंचा सकती हैं। उस पर एक एक करके बात करते हैं। तो फिरोज, एक है रेगुलर एसआईपी जिसकी अब अभी हम बात कर रहे हैं, जो आप एक डेफिनेट टाइम पर आप एक एसआईपी सेट कर देते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से हर महीना या हर 6 महीना, हर 3 महीना भी निकलता रहता है। एक होती है टॉपअप एसआईपी। ये जरा बताइए कि टॉपअप एसआईपी रेगुलर एसआईपी को कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है और क्या है इसके फायदे? स्वाति जी, देखिए, रेगुलर एसआईपी और टॉपअप एसआईपी दोनों मेरे हिसाब से 99% लोगों के लिए रिलेवेंट है। बिकॉज टॉपअप एसआईपी में क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल जिंदगी में, एक प्रोफेशनल की जिंदगी में हर साल थोड़ी ना थोड़ी बढ़त होती है आय की। बट लोग क्या करते हैं कि अपना खर्चा बढ़ा देते हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेता है, कोई घर बदला देता है, बड़े किराए वाले घर में चले जाते हैं। सो टॉपअप एसआईपी में क्या होता है कि आपने अगर समझो कि 1000 रुपए की एसआईपी की और टॉपअप एसआईपी की और कहा कि हर साल मेरी 10% से बढ़ा देना एसआईपी की अमाउंट, तो क्या होगा कि अगले 13वें महीने में ना के 1000 रुपए, बट 10% ज्यादा 1000 रुपए के होते हैं 100 रुपए, तो 1100 रुपए डेबिट होंगे। फिर और 12 किस्तें 1100 की जाएंगी। फिर वापस 24 महीने खत्म होते ही अब 1100 की और 10%, राइट, वो और बढ़ जाएगी आपके, तो 1211 रुपए से डेबिट होगी। तो टॉपअप एसआईपी इज नथिंग बट एन इंक्रीज, प्री डिटरमाइंड इंक्रीज एवरी सिंगल ईयर। जैसे आपकी आय बढ़े, तो आप अगर आज अफोर्ड नहीं कर सकते 10,000 रुपए की एसआईपी, तो आज 5 से चालू करें और एएमसी को कह देंगे टॉपअप करते जाओ हर साल 20-20%। तो जाहिर सी बात है 4 साल में आपकी एसआईपी की अमाउंट जो है वो 10,000 पहुंच जाएंगी और आपकी जो आय है होपफुली, इफ गॉड इज काइंड, वो भी अच्छी खासी बड़ी होगी। 4-5 सालों के अप्रेजल्स आते हैं, बोनसेस आते हैं लोगों के। सो दैट इज टॉपअप एसआईपी। रेगुलर एसआईपी में अमाउंट कांस्टेंट रहता है जिंदगी भर उस एसआईपी की लाइफ पे। फिरोज, क्या जो एसआईपी अमाउंट है, जो स्टेप अप का जो बेसिकली एसआईपी अमाउंट है, क्या इट शुड बी आपका जो सैलरी है, सैलरी के वृद्धि के साथ साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि एक 10% का एक स्टैंडर्ड एक स्टेप अप होता है, एक मिनिमम कि आपको 10% स्टेप अप करना चाहिए, या जितनी आपकी आय बढ़ी है उसका कुछ प्रतिशत आपको स्टेप अप करना चाहिए? तो निवेशकों को कैसा अप्रोच लेना चाहिए स्टेप अप में? देखिए, इनिशियल पार्ट ऑफ योर करियर अगर 10-15 साल पहले इनिशियल वाले हैं, तो अमाउंट एसआईपी की बहुत छोटी होती है। देखिए, 2,000 रुपए की एसआईपी है, उसको स्टेप अप करें 10%, तो सिर्फ 200 रुपए से बढ़ेगा, राइट। तो अगर इनिशियल पार्ट ऑफ योर करियर में है तो 50% भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी एसआईपी है 2,000 की इस साल, अगले साल 50% ऑन 2,000 इज ओनली 1,000 रुपीज, 3,000 हो जाएगी। बट अगर समझो कि आप 45 के हैं, आप ऑलरेडी 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, उसको 50% से बढ़ाने जाएंगे हर साल, तो 30,000 रुपए अगले साल 30,000 देने पड़ेंगे, शायद ना हो। तो इन इनिशियल पार्ट ऑफ योर करियर, फर्स्ट 5-10 years, बिकॉज द बेस इज स्मॉल, 15-20-25% की भी आप टॉपअप कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं, क्योंकि बेस इतना छोटा है। 2,000 की एसआईपी 50% से बढ़ गई तो 12 महीने बाद 3,000 डालने पड़ेंगे। अगर आप 50,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, उसको 50% से बढ़ाने जाएंगे तो 12 महीने बाद 75,000 लाएंगे कहां से? So that's why first 10 years, very, very aggressive top-ups.
after first 10 years of the career you can be more realistic about your top ups. तो ये तरीका है, ये अप्रोच है जो आपको स्टेप अप एसआईपी में अपनाना चाहिए। स्टेप अप एसआईपी बेसिकली रेगुलर एसआईपी को ही टॉप अप करना है। जैसे आप अपने टॉक टाइम को टॉप अप करते हैं अपने मोबाइल फोन में, ऐड करते हैं उसमें एग्जिस्टिंग प्लान में, तो वैसे ही एग्जिस्टिंग एसआईपी में स्टेप अप करना, उसको टॉप अप या फिर स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है। तो एसआईपीज के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के एसआईपीज, आपके जरूरत के हिसाब से आप एसआईपी तय कर सकते हैं। हमारे साथ क्षितिज महाजन है, फिरोज अजीज से कर रहे हैं खास चर्चा रेगुलर एसआईपी और टॉप अप एसआईपी। मतलब रेगुलर पे ही आप टॉप अप करते हैं तो टॉप अप या स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। फ्लेक्सिबल एसआईपी पर चर्चा करते हैं, क्षितिज हमारे साथ हैं। फ्लेक्सिबल एसआईपी मतलब ये तरीका क्षितिज कि आप अपनी एसआईपी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम घटा या बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई क्यों करे, मतलब कि नौबत आ जाए कि आप अपनी एसआईपी घटा दें या बढ़ा दें, और क्या ये एडवाइजेबल रहता है, किन सिचुएशन में ये इस तरीके की एसआईपी कारगर साबित होती है? क्षितिज आप शायद म्यूट पर हैं। स्वाति आप सुन सकते हैं मुझे? यस। स्वाति ये बहुत अच्छा टूल है जहां पे कोई भी जो इन्वेस्टर है वो अपनी सिप को एट गिवन पॉइंट इन टाइम अगर चाहे तो बढ़ा या घटा सकता है। एंड ये ऑप्शन उन लोगों के लिए कारगर होती है, एक जिनके पास क्लैरिटी ऑफ मंथली इनकम नहीं है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स है, या फिर जहाँ पे हो सकता है कि एक कितनी राशि आ रही है उसके बारे में पर्याप्त अंदाजा नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत कारगर है ये सिप। या फिर कोई मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पे लग रहा है कि हाँ मार्केट जब भी करेक्ट हो रही है और क्लाइंट कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़े इवॉल्व हैं, वो उसका अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वहां पे भी इसको यूज किया जा सकता है। तो इन दोनों केसेस में ये एक बहुत अच्छा टूल है, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं उन इन्वेस्टर्स को जो सिर्फ करना तो चाहते हैं, बट फर्स्ट उनके पास क्लैरिटी नहीं है क्योंकि सिप के लिए आपको एक मंथली कमिटमेंट देना पड़ता है। सेकंड, जो सिप करना चाहते हैं फॉलिंग मार्केट का बेनिफिट भी देना है उनके लिए भी। और तीसरा, ये वहां पे भी यूज हो सकती है स्वाति जहां पे एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपका इक्विटी में एलोकेशन बढ़ गया है और आप उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, पर प्रॉफिट ना बुक करके जो फ्यूचर एलोकेशन है उसमें आप कटौती करना चाहते हैं। तो ये तीनों चीजों में ये जो आपका फ्लेक्सिबल सिप जो है वो एक बहुत ही अच्छा एक टूल है यूज करने के लिए। बिल्कुल। ट्रिगर एसआईपी पर बात करते हैं। फिरोज, ट्रिगर एसआईपी जैसा नाम बता रहा है कि किसी इवेंट से ट्रिगर होना, तो ये जो एसआईपी है वो कौन से इवेंट्स में या कौन से सिचुएशन में ज्यादा कारगर साबित होती है? कैसे निवेशकों को इस तरीके की एसआईपी करनी चाहिए, या कैसे कैटेगरीज या फंड्स में स्पेशली ऐसे जो एसआईपीज है वो करना ज्यादा फायदेमंद रहता है? स्वाति जी देखिए, ट्रिगर एसआईपी जो है एक कंडीशनैलिटी, जैसे एक मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल पे आ जाए तो एसआईपी ट्रिगर हो जाएगी। अब ये क्या करता है कि ऑफ कोर्स ये बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं जिनको इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट जरूर मिलता है, बट लोग काफी बार मार्केट टाइमिंग कर नहीं पाते और फिर भी उनकी एक डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कि कुछ ना कुछ करूं, एसआईपी भी करूं तो एक टाइमिंग एस्पेक्ट हो, तो उनकी थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए ट्रिगर एसआईपी का इजाद किया गया है। सो आई थिंक मोस्ट पीपल शुड नॉट इंडल्ज इन इट। सेकेंड, अगर आप थीमेटिक स्कीम्स हैं या सेक्टोरियल स्कीम्स हैं, उनकी कंडीशनैलिटी पे परचेज करना फिर भी रेलेवेंट हो सकता है। एक डाइवर्सिफाइड एक्विटी स्कीम में अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल रखेंगे, रेगुलर स्टेप अप फ्लेक्सिबल भी है आपके पास, बट ये ट्रिगर एसआईपी आई थिंक उतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए जितना हमें लगता है कि जितना हम दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा, एक्चुअली उल्टा होता है। सो पॉइंट वन, सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फंड्स के लिए रेलेवेंट है। एक मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप ट्रिगर लेते हैं और वो ट्रिगर काफी बार मैंने देखा है लोगों का हिट ही नहीं करता, और वो जैसे कि एक शख्स से मैं बात कर रहा था, वो महीने की 10 दिन की 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक मार्केट लेवल आ जाए तब आप 1000 रुपए ही कर देना। अभी तो वो लेवल आई ही नहीं और उनके सिर्फ 100 रुपए जा रहे हैं और बाकी पैसे बैंक अकाउंट में पड़े। सो ट्रिगर एसआईपी विल रिक्वायर more intellect,
मोर मॉनिटरिंग, बट सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स के लिए फिर भी रेलेवेंट है स्वाति जी। ओके, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पर चर्चा करना जरूरी है, क्षितिज और फिरोज दोनों से इस पर मैं लास्ट कमेंट्स लूंगी। क्षितिज, क्या किसी एक तय तारीख पर, मतलब महीने की किसी एक पर्टिकुलर डेट पर एसआईपी करने से ज्यादा फायदा होता है? क्योंकि कई निवेशक हमसे सवाल पूछते हैं कि अगर मैं 1 तारीख को एसआईपी करूं, या फिर मैं 10 तारीख को करूं, या 15 को करूं, या 20 को करूं, तो इनमें से कौन सी ऐसी तारीख है जब सबसे ज्यादा रिटर्न बनता है? तो क्या एक ऐसा कोई फॉर्मूला है? तो स्वाति, अगर कोई भी इन्वेस्टर 10 साल से ज्यादा अवधि के लिए सिप कर रहा है और इसके पास में प्रूफ भी हैं, तो ये बहुत इररिलेवेंट है कि उसको वो 1 को करे या 2 को करे या 8 को करे या 12 को करे। आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि वो इन्वेस्ट करे, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। हम क्या ये बात ज्यादा करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, पर अगर आप उस स्ट्रीम को फॉलो करें तो वो क्लाइंट्स के लिए, जो दर्शक है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। एक व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड है, उन्होंने स्टडी भी करी अपने एंड पे, जहां पे उन्होंने क्या किया, सेंसेक्स का पिछले 26 साल का एक डेटा पॉइंट निकाला और 10 साल का रोलिंग रिटर्न सिप का देखा। तो वहां पे उन्होंने 1 से लेकर 30 तारीख तक किसी भी डेट में अगर आपने सेंसेक्स में BSE 30 में इन्वेस्ट किया है, उसका रिटर्न निकाला, आप मानेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ा 10 साल के ऊपर। सबका रिटर्न ऑन एन एवरेज 15.7 से 15.5 के आसपास के बीच में कंपाउंडिंग रिटर्न आया है। सो डेटा पॉइंट इटसेल्फ शोज कि दैट आप अगर समय दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक, तो वो फिर किस डेट में कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में मार्केट पिछले 10 साल में कहां से कहां गई है, अगले 10 साल में कहां से कहां जाने वाली है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इररिलेवेंट है। बट ऑन अ लाइटर नोट ये चीज निकल के आई कि फर्स्ट डेट का रिटर्न उन सब में भी 0.1% ज्यादा रहा। बट यस, तसल्ली के लिए काफी लोग कहते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेट्स ले लेते हैं। दूसरा, सिप में स्वाति जितने भी लोग हैं, अगर वो लंबा आए अपने गोल के हिसाब से, तो वो बेटर एक स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो रादर कि मैं ये डेट स्पेसिफिक आऊं, तो अगर आपकी सैलरी 7th को आ रही है, तो मेरे हिसाब से आप 7th या 8th को या 8th या 9th को अपनी सिप डेट ले लीजिए। अगर आपकी 1st 2nd को आ रही है, तो आप उसके बाद की सिप डेट ले लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप कौन सी डेट चूज कर रहे हैं, आपके कैश फ्लो कैसे हैं, उस ज्यादा डेट चूज करेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, तो मतलब कभी भी आप एसआईपी करें, आपको एसआईपी करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड में क्षितिज, क्योंकि हमने समझ लिया कि चाहे तारीख कोई भी हो, मुनाफा सही होगा, बस आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करनी है। आपकी रिकमेंडेशंस कुछ फंड्स की, जिसमें अभी से निवेशक जो हैं वो अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं? मैं कैटेगरी वाइज बोल सकता हूँ कि जो जितने भी अर्ली निवेशक हैं, फिरोज, सॉरी क्षितिज, दिस क्वेश्चन इज फॉर फिरोज। फिरोज, ओके फिरोज भाई, आपके लिए। थैंक यू साहब। स्वाति जी, देखिए थोड़ी स्कीम्स में बता देता हूँ। एंड मेरा ये मानना है कि एक स्टडी हमने की थी कि नंबर ऑफ स्कीम्स में इतनी आपको कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10 स्कीम भी रख सकते हैं। एंड एक मैथमेटिकल एविडेंस है टू कम टू दिस कंक्लूजन लेटली। We've done that. DSP Equity Opportunities, Franklin India Blue Chip, HDFC FlexiCap, Quant Active, ICICI Approved Dividend Yield, ICICI Focused Equity, Invesco India Small Cap, Kotak Emerging Equity, Kotak Multi Cap and SBI Contra. ये सबका तालमेल एक दूसरे के साथ बैठता है। ये अलग कैटेगरीज की हैं, तो उसके हिसाब से पोर्टफोलियो के हिसाब से हमने बताया, ना कि एक इंडिविजुअल स्कीम। अगर आपके पास 5,000 है तो इन सब में 500 कर सकते हैं ऐसे। सो दिस आर द रिकमेंडेशंस, और इसमें से आप थोड़ी स्कीम्स चूज भी कर सकते हैं एज अ सबसेट। ओके, तो ये कुछ फंड्स हैं जो कि फिरोज को लगता है इसमें आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। और एसआईपी किसी भी तारीख पर करें, पर करें नियमित इन्वेस्टमेंट, यही है मूल मंत्र लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। और इस पर बातचीत करने के लिए फिरोज और क्षितिज, आप दोनों का करेंगे धन्यवाद। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।